मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, यानी अगस्त का मासिक राशिफल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और सार रूप में कहूं तो यहां देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है करियर में उन्नति, यानी करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव फल वाला रहेगा। तो कई मामलों में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता और सावधानी भी रखनी होगी। तो इस महीने किन क्षेत्रों में अच्छे फल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किन में नेगेटिव फल मिलेंगे, क्या उपाय करना चाहिए, क्या रेमेडी है, और क्या वो छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं, सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं कि ज्योतिष के इतिहास का सबसे यूनिक और सबसे अनोखा आपको राशिफल यहां बताने जा रहा हूं, जो केवल राशिफल नहीं है बल्कि उस प्रश्न का उत्तर है कि भाई जब एक ही राशि के, मीन राशि के तमाम लोग हैं इस दुनिया में, तो सबको एक जैसा फल क्यों नहीं मिलता है। भाई क्यों नहीं मिलता है, उसके वैसे तो बहुत सारे जो है अलग अलग वाले आंसर है, लेकिन जो मुख्य आंसर है वो आपको बता दूं कि एक ही राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। मीन राशि वालों के लिए पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद के शुरुआत के चारों चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और रेवती के चारों चरण मिलकर के मीन राशि बनती है, यानी आपके 3 नक्षत्र हैं। इन 3 नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं, और आपको इस राशि फल में यही डीप और गहराई वाला मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि भाई मान लो कि आपकी मीन राशि है, लेकिन यह महीना आपका कैसा रहेगा, यह जन्म नक्षत्र के आधार पर गहराई के साथ आपको बताऊंगा कि आप किन नक्षत्र वालों के लिए अच्छा है और किन के लिए थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा, और क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो इतनी अच्छी बात आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले तो हमारा ये जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आपको हर महीने, हर सप्ताह, प्रत्येक ग्रह के ट्रांजिट पर ऐसे ही डीप और जो है गहराई वाला प्रेडिक्शन आपको हमेशा बताऊंगा। अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठ जाओ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेल्थ के मामले में। लेकिन अगर जन्म नक्षत्र क्या होता है ये कभी सुना ही नहीं है, पता ही नहीं है, और पता करना चाहते हो, या आपको पता तो है लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि भाई मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों चीजें इस कमेंट में लिख दो, और नीचे एक लाइन जरूर लिखना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताइए। या फिर आपको क्या करना है, ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पर हमें मैसेज कर दो और ये बता देना कि भाई मेरा जन्म नक्षत्र बताइए, तो हम आपका जन्म नक्षत्र बता देंगे। और आगे की कहानी सुनिए कि यह जो है राशिफल और जन्म नक्षत्र के आधार पर यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य में आपका जो स्वामी है, स्वास्थ्य का मामले में गुरु, वो अभी चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है। चतुर्थ भाव से ट्रांजिट गुरु का इतना अच्छा नहीं माना जाता है, यानी स्वास्थ्य का पाया हो रहा है कमजोर। ऊपर से 7.5, हालांकि शनि रेट्रोग्रेड वक्री हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन राहु जो है वो 12वें घर में बैठ करके दिक्कत या परेशानी आपको दे रहा है, यानी कि मानसिक चिंता है। हेल्थ का मामला भी थोड़ा बहुत डावाडोल है। और सबसे बड़ी समस्या आपको बता दूं मीन राशि वालों को, कि ये जो शनि और मंगल आमने सामने हो रहे हैं ना, ये आपके लिए ज्यादा दिक्कत है। कारण क्या है कि शनि मंगल दोनों पाप ग्रह हैं, और ये जब भी आमने सामने होते हैं तो बहुत ज्यादा बवंडर मचाते हैं। हालांकि इस बार शनि जो है वो वक्री है, थोड़ा कमजोर है, और मंगल भी अपने शत्रु राशि में है, तो इतना ज्यादा बवंडर नहीं मचने वाला है। फिर भी दिक्कत या परेशानी तो आपको रहेगी। आपके ये पारिवारिक सुख में, वैवाहिक सुख में, स्वास्थ्य में दिक्कत ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और पॉजिटिविटी के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। तो ये तो मैंने आपको बताया मीन राशि का यूनिवर्सल जो है प्रेडिक्शन। अब इसको थोड़ा गहराई में उतर के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए समय कैसा है। तो आपका जो है पुनर्वसु कर्म नक्षत्र है, और जो विशाखा है वो क्या है, आपका आधान नक्षत्र। यानी ये तीनों नक्षत्र मिलकर के क्या बनेंगे, इन तीनों नक्षत्रों का ही मूल त्रिकोण है। तो इनमें, इन 3 नक्षत्रों में जब किसी भी नक्षत्र में ट्रांजिट होता है, किसी भी नक्षत्र में अगर शुभ ग्रहों का है तो अच्छा फल मिलेगा। शुभ ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र, बुध। और पाप ग्रह जो होते हैं वो होते हैं मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु। तो शुभ ग्रह का ट्रांजिट मतलब शुभ ही शुभ, और पाप ग्रह का ट्रांजिट मतलब दिक्कत ही दिक्कत। तो भाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए अभी ट्रांजिट देखते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु ट्रांजिट कर रहा है, और राहु क्या है, नेगेटिव ग्रह हुआ, क्योंकि पाप ग्रह है और आपके तो 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो भाई संकट है। जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग हैं ना, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ,
क्योंकि जो ये स्वास्थ्य का मामला जो मैंने अभी नेगेटिविटी बोली थी ना, वो सबसे ज्यादा आप ही के ऊपर घटित हो रही है। मानसिक रूप से आप कमजोर हो, हेल्थ इश्यू आपको रह सकते हैं। राहु का उपाय जरूर कर लेना। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान बाहु का पाठ करें। सबसे ज्यादा मानसिक दिक्कत आप ही को दिखाई दे रही है और पूरे महीने ही लगभग ये राहु यहाँ पे इस नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा, तो आपके लिए ये समस्या है। उसके बाद बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो देखो पुनर्वसु नक्षत्र में जो है वो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है और शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन कब? दोनों के दोनों ट्रांजिट होंगे 13 अगस्त के बाद में। यानी कि गुरु का ट्रांजिट होने का मतलब है कि बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और शुक्र का ट्रांजिट होने का मतलब बहुत अच्छा समय है। यानी कि एक तरफ जहां राहु आपको परेशान कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु शुक्र का ट्रांजिट का वेद आपके नक्षत्र पर होने से आपका समय अच्छा भी हो रहा है। गुरु का ट्रांजिट होने से क्या होगा भाई? आपका जो दिक्कत है, परेशानी है, मानसिक दिक्कत है, उसको कम करेगा, हेल्थ वाले प्रॉब्लम को कम करेगा, और शुक्र का ट्रांजिट भी दिक्कतों को कम करेगा। तो यानी कि घाव भी लगा और मरहम भी लग गया, यानी कि दिक्कत भी आएगी और समाधान भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके लास्ट विशाखा नक्षत्र की। तो विशाखा नक्षत्र से किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले व्यक्तियों की बात करते हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से चल रहा है खुद शनि का ट्रांजिट। यानी शनि यानी दिक्कत 7.5 चल रही है। तो भाई हेल्थ के मामले में आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान बाहु का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र स्तोत्र का पाठ करें। समय संकट वाला है, हेल्थ इश्यू ज्यादा रहेगा। शनि वक्रीय तो इतना ना रहे, परंतु फिर भी सतर्क और सावधान रहना होगा। और पॉजिटिविटी के लिए जो है वो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें, शनि की कारक वस्तुओं का दान करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी। अब पुष्य नक्षत्र जो है आपका कर्म नक्षत्र है, उसके आधार पर देखें तो पुष्य नक्षत्र में जो है वो केवल शुक्र जो है 23 तारीख के बाद आएगा। तो अब जो घाव था उस पर मरहम लगाने के लिए शुक्र आ गया है। यानी कि 23 तारीख के बाद में जो पीड़ा, जो दिक्कत परेशानी शनि दे रहा था, तो पुष्य नक्षत्र में जैसे ही जो है शुक्र का आगमन हुआ तो वेद हो गया आपके उत्तरा भाद्रपद से, और वो वेद होने से आपको क्या मिल गई? राहत। यानी आपके घाव पर मरहम लगाने शुक्र आया है। कब आएगा? लेकिन वो आएगा जो यहाँ पर 23 तारीख के बाद में, यानी कि 23 अगस्त के बाद ये मामला आपके लिए शानदार पॉजिटिव रहेगा और उत्तम फल आपको मिलेंगे। अब बात करें अनुराधा नक्षत्र की। तो देखिए अनुराधा नक्षत्र से अभी कोई भी ग्रह जो है वो ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रेवती नक्षत्र वाले व्यक्तियों की बात करते हैं। तो रेवती नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अश्लेषा नक्षत्र देखें तो सूर्य देव जो है वो 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 4 से लेकर 17 तक सूर्य क्या हुआ? पाप ग्रह, आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो सूर्य देव जो है अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे, मानसिक दिक्कत देंगे, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो जाएगा। कहते हैं ना कि जब शत्रु हावी होता है ना और वो चाहता है कि अहित हो जाए, इसका अहित हो जाए, तो हो जाता है। ऐसे मतलब कोई व्यक्ति आप पे टोना टोटका कर दे, कोई ग्रह आप पे तंत्र, कोई व्यक्ति आप पे दुश्मन तंत्र कर दे, तो ऐसे जो है ना तंत्र या वो टोने टोटके जल्दी लगते हैं ऐसे टाइम पे, जब सूर्य ग्रह जो होता है ना आपका 4 से 17 तक का टाइम जो है वो सतर्कता वाला है। कोई नजर लगने, नजर दोष लगना, जैसे कोई बच्चा है छोटा उसको ये योग बन रहा है तो नजर लग जाएगी। कोई आपका शत्रु अहित चाहता है तो हावी हो जाएगा। कोई मुकदमेबाजी है तो उसमें दिक्कत परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है भाई? वैसे तो बता दूं कि मैं 17 तारीख के बाद जो है सूर्य आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले पंचम भाव में रहेगा, तो उसकी अनुकूलता के लिए सूर्य का उपाय जरूर कर लें। सूर्य देवता को अर्घ्य दें। कौन दें अर्घ्य? रेवती नक्षत्र वाले लोग, क्योंकि अश्लेषा से जो है वो सूर्य का ट्रांजिट होगा। 17 तारीख तक ये उपाय करना है, 17 के बाद कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र से और किसका ट्रांजिट है। तो देखो बुध ग्रह का ट्रांजिट भी अश्लेषा नक्षत्र से हो रहा है। बुध क्या है? एक शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह होने का मतलब क्या है कि जो आपको सूर्य ने घाव दिया उस पर मरहम लगाने का काम जो है बुध करेगा। यानी कि सूर्य की वजह से दिक्कत होगी तो बुध आपको जो है आराम भी देगा, लेकिन भाई कब देगा? 22 के बाद। सूर्य की कहानी तो पहले ही निपट लेगी, यानी कि 17 तारीख को तो सूर्य जो है मगा में चला जाएगा, तो सूर्य का मामला एज इट इज है।
बुध जो है 22 तारीख को आएगा, यानी कि 22 से लेकर के और 30 जून तक अश्लेषा नक्षत्र में बुध का ट्रांजिट रहने के दौरान समय अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। जो घाव सूर्य दे करके गया है वो आपके उसकी भरपाई यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र वालों के अश्लेषा नक्षत्र में जो है बुध के ट्रांजिट से होगी। और देखें तो अश्लेषा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र देखते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र से अभी किसी भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पूर्वा भाद्रपद वाले नक्षत्र वालों को जो बताया, उत्तरा भाद्रपद वालों को जो बताया, और रेवती में जो है वो सूर्य के उपाय वाले जो बात बताई, इन तीनों ही जो मैंने नक्षत्र के आधार पर आपको प्रेडिक्शन बताए हैं, ये अपनी नोटबुक में लिख करके रख लें, उसके आधार पर उपाय करें तो निश्चित तौर पर जो है आपको ये जो गहराई से मैंने प्रेडिक्शन बताया है वह लागू होगा। तो उससे जो दिक्कतें आप बच सकते हैं और जो अच्छा टाइम आएगा उसका उपभोग भी आप करेंगे, यानी कि इस दौरान आपको श्रेष्ठ जो है वो लाभ की प्राप्ति होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपके स्वास्थ्य के बाद में करियर पर चर्चा करते हैं। करियर में नौकरी पैसा वालों के लिए समय सामान्य फल वाला बना हुआ है। आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत या विशेष परेशानी भी नहीं दिखती है। हाँ, मानसिक रूप से परेशान आप जरूर रहेंगे, जैसे कि पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए राहु की दिक्कत है, उत्तरा भाद्रपद वाले शनि नेगेटिव है, अश्लेषा वालों के लिए सूर्य की दिक्कत है। तो भाई मानसिक चिंता ज्यादा रहेगी। नौकरी पैसा वालों का काम में उतना ज्यादा फोकस नहीं रह पाएगा, ये चिंता या इशू ज्यादा है। बाकी कोई विशेष जो है दिक्कत नहीं रहेगी। तो एकाग्रता से काम करें, अधिकारियों सहकर्मियों से अटकना नहीं है, सभी से बहुत अच्छा व्यवहार रखें, अपनी पब्लिक रिलेशनशिप बेहतर रखें, सौम्यता रखें तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों की बात करते हैं तो व्यापारियों के लिए वैसे तो समय श्रेष्ठ अच्छा है, पर ये मंगल शनि की जो आमने सामने वाली दृष्टि हो रही है ये आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं कह सकते, जिसकी वजह से आपको दिक्कत या परेशानी रहेगी। तो डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेने। आर्थिक वाला मामला ठीक है, यहाँ पर वो इतना दिक्कत नहीं देगा। धन उधार नहीं देना है, अकेले डिसीजन नहीं लेना है, किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लेके ले लें। बाकी आपका व्यापार का जो मामला है वो ठीक है, कोई बहुत बड़ा नुकसान या दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक सुख में जो है बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। माता पिता का एक अच्छा सहयोग मिलेगा। पिता के जो पुराने समय से कोई आपको हेल्थ इश्यू दिक्कत या परेशानी रही है तो वो जरूर आपको पीड़ित कर सकती है। बाकी फिर भी मैं कहूंगा कि आपका समय श्रेष्ठ है, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अच्छा कह सकते हैं। बात करते हैं वैवाहिक सुख के मामले में, तो वैवाहिक सुख के मामले में छोटी मोटी चिंताएं, दिक्कतें, परेशानियां आपको पीड़ित कर सकती हैं। कारण क्या है कि मंगल सप्तम भाव में आया है, तो उसकी अनुकूलता के लिए मंगल के उपाय जरूर कर लें। वैसे बुध आपको इन समस्याओं से बचा रहा है, और बुध क्या है 11 तारीख को जो है वो मार्गी हो जाएगा। तो जब ये वक्री रहेगा तो ज्यादा दिक्कत है। तो शुरुआत के जो 10 दिन है इसमें आपको ज्यादा सतर्क रहना है। उसके बाद में आपका टाइम जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिक्कत जो भी परेशानी है उसका निदान हो जाएगा। यानी कि आपके लिए वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से 11 अगस्त के बाद समय ज्यादा श्रेष्ठ उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। यदि कोई विवाह की चर्चा वगैरह भी चलती है तो वो 11 तारीख के बाद में ही आगे बढ़ाएं। 11 तारीख से पहले आपको आगे नहीं बढ़ानी है। लिव इन में रहते हैं तो भी आपका समय बहुत अच्छा है। अगर डिस्टेंस में कोई आपकी रिलेशनशिप है तो वो भी बेटर कही जा सकती है। अब बात करेंगे आपके आर्थिक मामले में, तो आर्थिक मामले में देखिए मंगल जो पहले बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा था, अब आपके सप्तम भाव में आ गया और शनि से उसका जो दृष्टि संबंध बन रहा है वह कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत या परेशानी जरूर देता है। तो उपाय कर लीजिए, हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक मामला डावाडोल है। जो मैंने नक्षत्र के आधार पर आपको प्रेडिक्शन बताए हैं उनको आप दोबारा सुन लो, उसके आधार पर आप जो है वो डिसीजन लो, तो आपको एक अच्छा फल मिलेगा। और फिर भी कोई समस्या परेशानी होती है तो आपको जो है हनुमान जी की पूजा उपासना से, और मंगल का मंत्र होता है ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र को जप करने से विशेष लाभ मिलेगा। और भगवान गणपति की आराधना भी करें। इस महीने वैसे भी गणेश चतुर्थी है तो उससे भी आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय जो है काफी उठापटक वाला है। इस महीने एक जैसा समय नहीं रहेगा। राहु जो है मानसिक चिंताएं देता है। नक्षत्र के आधार पर भी देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले जो विद्यार्थी उनको ज्यादा चिंतित, दिक्कत, परेशानी रह सकती है। तो उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए भी समय ठीक नहीं है। रेवती नक्षत्र के बच्चे विद्यार्थियों के लिए समय जो है अच्छा कहा जा सकता है। तो जिनके लिए नेगेटिव है उनको थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करनी होगी, और भगवान शिव की आराधना से आपको विशेष लाभ यहाँ पर मिलेगा। इस महीने कोई भी एग्जाम है आपका तो देने जा रहे हैं तो पहले भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर ले लें, तो उससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका पूर्ण श्रेष्ठता से कार्य नहीं कर रहा है।
मंगल शनि की युति उलझा रही है, टेंशन दे रही है, दिक्कत दे रही है, तो हनुमान जी की आराधना से इस मामले में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और यही जो है आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी सिद्ध होने वाली है कि भाई मंगल शनि की वजह से उलझना नहीं है, सुलझना है। राहु मेंटल टेंशन दे रहा है, नहीं लेनी है। यानी कि तमाम ऐसे अगर आप उपाय कर लेंगे जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, तो उससे आपको काफी राहत मिलने वाली है और आपका काफी अच्छा समय रहेगा। लेकिन ये डिसीजन करने से पहले अपने अपने नक्षत्र के आधार पर मेरा समय कैसा है उसे आप जरूर समझ लें, और जो प्रिडिक्शन आपको बताया था उसको सुन के उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर लेंगे तो पक्का मान करके चलें कि ये जो महीना है अगस्त का, ये आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। अब उन दिनों की बात कर लेते हैं जिन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी हैं जो मीन राशि वालों के लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे आपके लिए 1 अगस्त, 2 अगस्त, 10, 11, 18, 19, 20, 28 और 29, यानी कि इन दिनों में ज्यादा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव रहेगा। और इन दिनों में जो है वो चंद्रमा नेगेटिव रहने की वजह से आपका आत्मविश्वास कम रहेगा, और इन दिनों में अलग अलग तरह के इश्यूज भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हाँ, आपको फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन मत लेना, सोच समझ करके डिसीजन लेना है। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है आपके लिए करियर में जो है वो अच्छी आपको उन्नति देगा। करियर में उन्नति से तात्पर्य क्या है कि जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनको ये नए रास्ते दिखाएगा। नक्षत्र के आधार पर इसको परखें। इसके अलावा व्यापारिक लाभ में जो है वो एक अच्छी यहाँ पर लाभ वाली स्थिति दिखा रहा है, यानी कि करियर में एक नए रास्ते बना करके अच्छी उन्नति को दिखाता है। तो आपको ये नक्षत्र के आधार पर परख करके निश्चित रूप से जानना चाहिए। यदि आपको कंफ्यूजन है कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, तो अपना जो जन्म विवरण है हमें व्हाट्सअप करें या इस वीडियो के कमेंट में बताएं, तो हम आपको देख करके बताएंगे कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। और इस महीने 3 बड़े पर्व आ रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है और गणेश चतुर्थी का पर्व है। तो इन तीनों पर्वों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके मंगल और कल्याण की कामना करते हैं। नमस्कार।